दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी भदोही से चुनाव लड़ने के तैयारी में लग चुके हैं और सीधे तौर पे टीएमसी नेता हैं बैजनाथ सिंह जी, इनसे हम बात करेंगे। आप लोगों की तैयारी किस तरीके से चल रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का जो मामला चल रहा था वो साफ तौर पे स्पष्ट हो चुका है। 2 दिन पहले हमारी राष्ट्रीय चेयरपर्सन सुश्री ममता बनर्जी जी ने अखिलेश यादव जी, जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे वार्ता के बाद इसका डिक्लेरेशन कराया कि भदोही से ललितेश पति जी चुनाव लड़ेंगे संयुक्त गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में। तो डिक्लेरेशन के बाद वो दूसरे दिन बाबा विश्वनाथ का और माँ विंध्यवासिनी का दर्शन किए। कल से वो क्षेत्र में चले गए हैं। कल समाजवादी पार्टी के भदोही के विधायक जाहिद बेग साहब के से मिले और सपा का जो वहाँ कार्यालय था वहाँ उन्होंने कार्यकर्ताओं से भेंट किया, उनके साथ मीटिंग किया और उसके बाद प्रेस को संबोधित किया। और आज वो जो है ज्ञानपुर में बार एसोसिएशन के लोगों से मिले हैं और उसके बाद जो है अभी वो हड़िया के लिए प्रस्थान किए हैं। वहाँ तैयारियों में हमारा कार्यालय देख लिया गया। वहाँ जो हमारे जो कोर ग्रुप टीम के लोग रहेंगे उनको रहने की जगह देख ली गई है। कल परसों में हम लोग वहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, लेकिन ललितेश पति जी परसों से ही वहाँ मतलब कल से ही वहाँ रुक गए हैं। अब ये कहा जा रहा था कि वहाँ से राजेश मिश्रा चुनाव की तैयारी में थे, अब तो वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल पा रहा है कि वो शायद भदोही से चुनाव लड़ने के मूड में। इस पे क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, कोई चुनाव लड़े, जब हम युद्ध के मैदान में हैं तो कोई राजेश मिश्रा में, चाहे कोई मिश्रा में, चाहे कोई बिंदा में, उससे हम लोग कोई डर नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को भदोही में मात मिलेगी। वहाँ से नया सांसद आएगा, नया चेहरा आएगा और वो संयुक्त गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में ललितेश पति त्रिपाठी होंगे। मैं आपको एक बताऊं गणित, अभी विधानसभा चुनाव 2022 में जो इलेक्शन हुए उसमें इन 5 विधानसभाओं में 3 विधानसभा में आज भी सपा के विधायक हैं। सपा वहाँ कितनी स्ट्रांग है आप इससे समझिए। और जितना वोट इनको मिला, दो जगह हारी सपा, एक जगह 1000 वोट से, एक जगह 3000 वोट से। तो जितना भी वोट भाजपा को मिला उससे 30,000 ज़्यादा वोट सपा को मिला। इससे हमारी लेकिन एक चीज़ बताइए कि जो इस समय मोदी की एक जो लहर चल रही है, बयार जो बह रहा है, उसके सामने ललितेश पति रुक पाएंगे? देखिए, मोदी की लहर है कि बयार है ये मीडिया में है। मोदी की लहर और बयार कुछ वर्गों में है, कुछ संकीर्णवाद सोचवादी लोगों में है, कुछ अलगाववादी लोगों में है, कुछ अंधभक्तों में है, मगर इन जनरल जो आम पीपुल है उसके अंदर कोई लहर नहीं है। लोग मुद्दों पर चुनाव वोट देंगे। महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा और जो क्षेत्र का विकास। अब भदोही की बात कर रहे हैं ना, भदोही एक ऐसा जनपद है जहाँ 10 साल से भाजपा का सांसद है, लेकिन बगल में बनारस में विकास हो गया, बगल में और जगह भदोही में थोड़ा, यहाँ चंदौली में विकास हो गया, लेकिन भदोही मिर्ज़ापुर में विकास हो गया, अनुप्रिया ने कर लिया थोड़ा बहुत, मगर ये कहिए भदोही में कुछ भी नहीं हुआ। तो संसद में आवाज़ गूंजेगी ललितेश की, ये पक्का विश्वास है हम लोगों को, और भदोही का विकास को तो हम डेवलपमेंट का मुद्दा भी लेके जा रहे हैं चुनाव के अंदर। और महंगाई, बेरोजगारी और जो कुशासन है, जो ईडी और सबका भय दिखा करके लोगों को विपक्ष को तोड़ना है, उसको मरोड़ना है, इसका मुकाबला हम लोग कर रहे हैं। तो वहाँ का जो चुनाव है इस बार बहुत ज़बरदस्त होगा। वहाँ किसी मोदी लहर का कोई असर नहीं होगा। ठीक है, तो टीएमसी नेता बैजनाथ जी थे, बहुत सारी बातें बताए हैं। ललितेश जी को चुनाव मैदान में लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं, चुनाव प्रचार तेज कर दिए हैं। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।